नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज बनाए कुछ ऐसी बर्फ़ी कि जो भी देखेगा वो वाह वाह करेगा। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने घर पे सबसे पहले मावा तैयार किया है और ये मावा मैंने कुकर में तैयार किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि कुकर में मावा कैसे बनता है बिना दूध के, तो आप इसके नेक्स्ट में वीडियो देख सकते हो। मैं इसको लास्ट के अंदर मैं बता दूँगी आपको कि कैसे हमने मावा प्रिपेयर किया है। पहले हम मिठाई को तैयार कर लेते हैं। तो ये मावा को जिस बर्तन में मैंने बनाया उससे निकाल लेंगे। थोड़ा सा चाकू से मैंने इसके कॉर्नर्स को लूज कर दिया और इसको बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ। मावा को थोड़ा जब ठंडा हो जाए तो आप इसको ग्रेट कर लें। और ये मावा घर पे बनाया हुआ है, तो इस तरह से किसी भी ग्रेटर की सहायता से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मावे को ग्रेटर की सहायता से बिल्कुल हल्का हल्का ग्रेट कर लिया है। और इसी तरह से सारे मावे को हमें ग्रेट कर लेना है। मावा अच्छे से ग्रेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा शुगर पाउडर मिलाएंगे। जितना आप मीठा पसंद करते हो ना, उतना आप इसके अंदर शुगर पाउडर मिला लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर लिया है। और ये मावा है लगभग 200 से 250 ग्राम मावा है लगभग। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच शुगर पाउडर मिला लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिला लेते हैं हम, क्योंकि आपकी मिठाई का टेस्ट अच्छा है, इसलिए आप उसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके जब अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसके अंदर थोड़ी सी यानी 1 छोटा चम्मच और 10 ड्रॉप्स के अंदर बताऊँ मैं आपको, तो 10 ड्रॉप्स दूध के आप डाल करके और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरह से जब हम दूध को मिक्स करेंगे ना, तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी ये नरम हो जाएगा और ये हाथों से बंधने लगेगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर एक लोई तैयार कर लेते हैं इसकी। देखिए ये बंधने लगा है ना। तो अब हम इसकी एक अच्छी सी लोई प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने इलायची पाउडर नहीं मिलाया था, इसलिए मैं अब मिला रही हूँ इसके अंदर। तो मैंने ये इलायची पाउडर भी डाल दिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छी सी लोई बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप हाथों को थोड़ा सा चिकना करके और लोई तैयार कर सकते हो। तो लोई हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पे जो हमारा किचन का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम प्लास्टिक पेपर बिछा लेंगे। तो ये मैंने प्लास्टिक पेपर लिया है और यहाँ पे बोल को रख दिया है, जो मावे का बोल है उसको रख दिया है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने मावा और शुगर 2 ही चीज़ों का यूज किया है। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप डालें, मिठाई वैसे भी बन जाती है, बस थोड़े से टेस्ट के लिए डालते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी ऑप्शनल है, वो भी हम अच्छा गार्निशिंग के लिए लगाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से बेलन की सहायता से ऊपर में वापस प्लास्टिक लगा के और इस तरह से बेल लिया है। अब हम यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स कटिंग किए हुए हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे। और ड्राई फ्रूट्स लगाने के बाद हम इसको फिर से बेलन से बेल लेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से बैटर के अंदर सेट हो जाएंगे, फिर ये निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स की आप जैसे चाहे ना वैसे कटिंग कर सकते हैं। मैंने चाकू की सहायता से इनकी कटिंग कर ली है और अब मैं इसको यहाँ पे फैला देती हूँ और फिर बेलन की सहायता से इसको हम बेल करके और सेट कर लेते हैं। इससे हमारी जो मिठाई है ना उसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा, दिखने में भी ये बहुत अच्छी लगेगी और जो नहीं खाने वाले ना वो भी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को गार्निशिंग अगर हम कर देते हैं ना तो उसका जो लुक है वो डबल हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बेलन से इसको बेल लिया है। अब हम एक कटर की सहायता से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये बड़ा कटर है और अगर आप चाहें तो इसकी छोटे कटर से या फिर किसी डब्बी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये डब्बी है, इसकी सहायता से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। इससे थोड़ा छोटा साइज़ होगा, इससे थोड़ा मिठाई का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे ना वैसे आप इसकी कटिंग कर सकते हो। जो भी साइज़ आपको पसंद हो, बड़े पसंद हो तो इस तरह से बड़े बड़े राउंड शेप में इसको कटिंग कर ले और छोटे पसंद हो तो छोटी मिठाई आप कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मिठाई का लुक कितना बढ़िया आ रहा है। और जो वेस्टेज पार्ट्स है ना साइड का, उसको हम फिर से बेल लेंगे और फिर से हम ड्राई फ्रूट्स कोट करके ऊपर और फिर से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जो भी साइड का वेस्टेज निकलेगा
उसको आप वापस से बेल लें और फिर इसी तरह से कटर की सहायता से कटिंग कर लें। तो अभी मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ कि देखिए कितनी सुंदर हमारी मिठाई बनकर के तैयार हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया इसका लुक है, कितना बढ़िया इसका साइज़ है। अगर आप चाहे छोटा साइज़ तो उस डब्बी की सहायता से, किसी भी ढक्कन की सहायता से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला छोटा साइज़ होगा तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे बैटर्स को जो बचा हुआ था ना उसको भी इसी तरह से बेल बेल के उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा लगा के और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। तो हमारी जो सारी मिठाई है वो बिल्कुल बनकर के तैयार है। अभी आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब मैं नेक्स्ट के अंदर मिठाई तो हमारी तैयार हो गई है और बहुत बढ़िया बनी है, बहुत अच्छा इसका लुक है, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट भी है। और अगर आप चाहते हो कि मावा कैसे प्रिपेयर किया है मैंने कुकर में बिना दूध के, तो आप ये देख सकते हो। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मावा को कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, 1 कप दूध, मिल्क पाउडर लिया है। सॉरी, बिना दूध का मावा है तो दूध तो हम लेंगे ही नहीं इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, ये मिल्क फ्रेश अमूल का मिल्क पाउडर है और इसके अंदर से मैंने 150 ग्राम यहाँ पे मिल्क पाउडर ले लिया है। अब इस मिल्क पाउडर में हम लगभग 4 से 5 चम्मच दूध डालेंगे और इसकी जिसे लोई बनाते हैं ना, हम आटा गूंथते हैं वैसे इसको गूंथ लेंगे चम्मच की सहायता से, पर हाथों से नहीं, क्योंकि हाथों के आपके पूरा चिपक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मिठास होता है और ये चिपकने वाला भी होता है। तो अगर आप हाथों से गूंथेंगे ना तो बिल्कुल से चिपक जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको हाथों से ना मिलाएं, आप इसको चम्मच की सहायता से इस तरह से मिला लें। तो देखिए चम्मच की सहायता से मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा डो प्रिपेयर कर लिया है। अब आप डो की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जब डो इस तरह से तैयार हो जाए तो उसको 10 मिनट के लिए ढक कर के रख दें। 10 मिनट के बाद इस तरफ कुकर में हम पानी डाल देंगे, कुकर के तले में थोड़ा सा, और इसको उबलने देंगे। यानी जब तक इसके अंदर एक उबाल आता है तब तक हम अपना जो जिसके अंदर हम मावा बनाएंगे वो डब्बा तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने आइस बॉक्स लिया है एक, जिसके अंदर हम आइस प्रिपेयर करते हैं, फ्रिज का डब्बा है ये, और इसको थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। दूसरी तरफ बैटर को भी 10 मिनट हो गए हैं, तो बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, अब देखिए ये टाइट हो गया ना, ये गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा 10 मिनट के बाद में गाढ़ा भी हो जाता है, जो दूध है वो सूख लेता है। अब इसकी अच्छी सी लोई बना लेंगे, इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे हाथों से, और चिकना करने के बाद हम जो हमने टिन लिया, जो डब्बा लिया, उसके अंदर हम इसको रख देंगे। सारे बैटर को आप पूछ करके और एक बढ़िया सी लोई बना लें और टिन के अंदर डाल दें बैटर को। टिन के अंदर डालने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो बीच में इसका मोटा परत है ना उसको चम्मच की सहायता से दबा देना है, क्योंकि बीच में पतली परत रहनी चाहिए और साइडों के अंदर आपकी मोटी परत होनी चाहिए। क्योंकि जब ये बेक होता है ना, मावा तैयार होता है, तो साइड से पहले अच्छे से सीख जाता है और बीच से थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। बीच की जो परत लेयर है वो पतली होती है, तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मावा आपका तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने चम्मच की सहायता से इसको किनारों में फैला दिया है। और अब इस तरफ गर्म पानी हो गया है, तो नीचे एक स्टैंड लगा करके उस पर आप टिन रख दीजिए और कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। अब इसको लगभग 20 से 25 मिनट तक और स्लो टू मीडियम गैस पे पका लीजिए। तो मैंने स्लो टू मीडियम गैस पे 25 मिनट तक पका लिया है और बिल्कुल मावा बन करके तैयार है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो मावे की कितनी बढ़िया। और आपको एक बात और बताऊँ, जैसे ही मैंने कुकर को खोला इसके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मावे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और स्पून नाइफ़ की सहायता से मैंने चेक किया, बिल्कुल नाइफ़ के नहीं लग रहा है, नहीं बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं और इसके बाद आप इसको ग्रेट करके किसी मिठाई में यूज़ कर सकते हो। ग्रेट करके इसकी बर्फ़ी बना सकते हो, पेड़े बना सकते हो, जो भी आप मिठाई चाहे ना, इसको ग्रेट करके शुगर पाउडर मिला करके फिर कोई भी आप मिठाई इससे तैयार कर सकते हो। तो मैंने दिखाया आपको कितनी बढ़िया मिठाई इससे बन करके तैयार हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आप अपने घर पर मावा तैयार करें। इसी तरह से मावा तैयार करके उसको ग्रेट करके घर पे केमिकल रहित और हेल्दी मिठाई तैयार करें, जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया होगी, लाभदायक होगी और हम मार्केट के केमिकल से बचेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।